डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेंस यानी काल या समय। तो टेंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेंस मतलब होता है काल या समय। तो इसका परिभाषा यानी डिफिनीशन हो जाएगा, जिसमें समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं विच टेल अस अबाउट वर्ब द लिविंग ऑन एन एक्शन। देखिए, जो हमें क्रिया से समय के बारे में बताता है उसे कॉल कहते हैं। देखिए, विच यानी जो कि टेल अस मतलब बताना, अबाउट मतलब बारे में, वर्ब मतलब क्रिया, लिविंग यानी एन एक्शन यानी उसके बारे में जो बताता है उसे क्या कहते हैं? काल यानी समय कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे जो है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, टेंस जो हमारा टेंस होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। देखिए, जो प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, यानी जो प्रेजेंट में है, यानी जो अभी जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब यानी जो बीत चुका है, यानी जो पीछे हम लोग छोड़ कर चले मतलब बीत चुका है, उसको पास्ट टेंस और या फिर भूतकाल कहते हैं। और तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, यानी जो हमारा आने वाला कल है, यानी हमारे भविष्य में क्या होगा उसके बारे में बताता है। यानी मतलब जो हमारा आने वाला कल है उसी को फ्यूचर टेंस या फिर भविष्य काल कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहचान होता है, मतलब सिंपल से पहले हम समझेंगे उसके बाद समझेंगे। देखिए, इसका प्रेजेंट टेंस का पहचान है, इसमें है आता है। उसके बाद पास्ट टेंस में है और ग इसको छोड़ देते हैं, मतलब ये दोनों नहीं आते हैं, बाकी सब कुछ आता है। और जो फ्यूचर है इसमें ग आता है। देखिए, हमने देख लिया टेंस की परिभाषा। उसके बाद इसके टाइप्स यानी प्रकार देख लिए। जो है टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी पहला यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अब इसमें देखना है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस भी हमारा 4 प्रकार के होता है, पास्ट भी 4 होता है और फ्यूचर भी 4, यानी 4 त्याई 12, यानी पूरा मिलाकर हम इसमें 12 टेंस पढ़ेंगे। 12 टेंस अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद पूरा समाप्त। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी वर्तमान अनिश्चित काल, यानी कोई चीज़ वर्तमान में अभी भी है बट वह क्या है? अनिश्चित है, यानी उसका समय निश्चित नहीं है। और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान निरंतर काल। देखिए, कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यू मतलब तो जारी होता है, यानी लगातार जो चीज़ चल रहा है, यानी वर्तमान में कोई चीज़ लगातार चल रहा है उसी को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर वर्तमान निरंतर काल। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब होता है वर्तमान पूर्ण काल, यानी वर्तमान में कोई चीज़ जो पूरा हो चुका है, उसका समय मतलब पूरा हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान पूर्ण काल या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और तीसरा देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इसको और इसको मिलाकर ही चौथा वाला बना है, मतलब दूसरे और तीसरे को मिलाकर चौथा वाला बना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी मतलब हो जाएगा वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। देखिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है यहाँ पर निरंतर, परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है, तो इसको मिलाकर ही बना है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्तमान पूर्ण निरंतर काल, यानी जो वर्तमान में पूरा भी हो चुका है और अभी चल भी रहा है, तो उसे बोलते हैं वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। अब चलिए देखते हैं पास्ट टेंस में। बच्चों, उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस में हमने 4 टाइप के जो है सेंटेंस टेंस देखे थे, उसी प्रकार से इसमें पास्ट में भी यानी भूतकाल में भी 4 देखेंगे। वही बात है, इसमें मतलब यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर प्रेजेंट लगाए थे, यहाँ पर पास्ट लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा। उसी तरह से फ्यूचर वाला देखेंगे, यानी फ्यूचर में भी भविष्य काल की बात हो रही है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। उसमें देखिए, पास्ट मतलब प्रेजेंट में यहाँ पर पास्ट लगा दिए थे, फिर यहाँ पर हम क्या लगा दें? फ्यूचर में फ्यूचर लगा दिए हैं, बाकी सब वही रहेगा। तो चलिए, इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा चार्ट हम बना लेते हैं। देखिए, चार्ट यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, देखिए प्रेजेंट सिंपल का मतलब ही होता है इंडिफिनिट टेंस, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में
ता है, ती है, ते है, और इसके जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होता है वह डू और डज होता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज एम आर होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, इसका सहायक क्रिया हैज या है होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में से रहा है यानी रहा है, रही है, से मतलब यहाँ पर से लगा रहेगा, ठीक, तो यहाँ पर हैज बीन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस ता, थी, ती, थे, ते थे ये सब होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ड डिड रहता है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, इसका हेल्पिंग वर्ड जो है वाज या वर होता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में चुका था, लास्ट में क्या आएगा, चुका था, वहाँ पर हैड लगता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा था, वहाँ पर हैड बीन लग जाता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन लग रहा था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर हैड बीन लग जाएगा, ठीक। चलिए फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर में सिंपल यानी इंडिफिनिट यानी जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में गा है, गी है, ये सब आएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब विल रहेगा। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, इसमें विल भी हो जाएगा यानी लास्ट में रहा होगा, ये सब आएगा, ठीक। और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें चुका होगा, ये सब आता है, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल हैव हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम देखेंगे, यहाँ पर से रहा होगा, वहाँ पर हैव बीन हो जाएगा। तो ये चार्ट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे हम पूरा 12 सेंटेंस जो है पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, जिसको समझ ना आया हो तो यहाँ फिर हमने दूसरे तरीके से बना दिया है। टेंस मतलब काल या समय होता है, तो टेंस में सिर्फ 2 ही चीज़ों को हम पढ़ते हैं, किस पे, यानी 2 चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। पहला टाइम यानी समय, दूसरा वर्क या कार्य, यानी समय और कार्य के बारे में पूरे सेंटेंस में हम पढ़ेंगे। तो सेंटेंस हमारी टेंस हमारा यही 3 था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसमें होता है कंटिन्यू, परफेक्ट, कंप्लीट। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट यानी जो पूरा हो चुका है, यानी समय में ये तीनों है और वर्क में यही दोनों मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वही बनता था, ठीक। इसी प्रकार से हो जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो चलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसका जो पहचान यानी जो डिफिनीशन हो जाएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। देखिए इसमें जैसे लास्ट में, अंत में, यानी जैसे वह खाना खाता है, वह बाजार जाती है, यानी लास्ट में ता आ रहा है, उसी प्रकार से ता, ते, ती जहाँ पर आते हैं वहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, ठीक। अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, यानी इसमें भी हम जैसे पास्ट इंडिफिनिट में, फ्यूचर में, इसे सब में 3-3 और पढ़ेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो है 3 प्रकार का होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, तीसरा इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब यही जो लास्ट में, अगर देखिए अगर इसको नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसका रूल हो जाएगा, एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। अब देखिए जहाँ पर लास्ट में यानी लास्ट में यस, यच और ओ आ जाए, वहाँ पर क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, यानी लास्ट में अगर ऐसा है तो वहाँ पर यस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल जैसे गो है, लास्ट में जैसे यहाँ पर गो लिख दिए, लास्ट में ओ आ रहा है तो वहाँ पर ईएस लगा देंगे ऐसे, ठीक। और जैसे मतलब लास्ट में ओ एस यस जहाँ रहेगा वहाँ पर ईएस लगा देंगे। और याद रखिएगा एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगाते हैं, ठीक। और दूसरा इसमें नियम है, बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते, यानी जो एक वचन होता है उसमें यस या यस लगाते हैं और बहुवचन में नहीं लगाते हैं। तो इसका फार्मूला बोलिए या फिर मेथड बोलिए या फिर स्ट्रक्चर बोलिए, तो उसको देखते हैं। देखिए फार्मूला है, पहले कर्ता, फिर मुख्य क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, यस या यस लगाएंगे एक वचन के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए फार्मूला में पहले कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया यस या यस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने दिया है, देखिए प्राची पुस्तक पढ़ती है। देखिए पहले कर्ता यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है, कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर प्राची कार्य कर रही है। और दूसरा दिया है मुख्य क्रिया यस या ईएस। देखिए मुख्य क्रिया मतलब जो कार्य कर रहा है वह कर्ता हो गया, और जिस पर कार्य किया जा रहा है वह क्या होता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पर पढ़ रही है, प्राची पढ़ रही है, तो पढ़ना का रीड हो जाएगा। तो हमने बताया था यहाँ पर देखिए
अगर ओ यस एच रहेगा तब यस लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ना तो ओ है, ना ही यस है, ना ही एच है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ यस लग जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक लिखनी है, प्राची रीड्स बुक। ठीक, अब चलिए अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में रूल है, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा है बहुवचनकर्ता के सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, निगेटिव से ही पता चल रहा है यहाँ पर नॉट लगेगा। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, और एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसका फार्मूला हम देख लेंगे। पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो चलिए देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है कि राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। सॉरी, हाँ देखिए राम पुस्तक नहीं पढ़ता। तो देखिए राम क्या है, कर्ता है, तो यहाँ पर हमने कर्ता लगा दिया, और उसके बाद डू या डज लगाना है। तो राम बताइए एक वचन बहुवचन, राम जो है एक वचन है, क्या है, एक वचन है। तो एक वचन के लिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा एक वचन के लिए डज लगाएंगे, डज लगा दिए। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लगा दिए। उसके बाद पढ़ना, पढ़ना क्या है, रीड, रीड हो जाएगा। उसके बाद बुक, देखिए बुक होगा। और एक चीज़ याद रखिए इसमें क्या है, वर्ब का क्या लगाते हैं, मुख्य क्रिया का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक, फर्स्ट फॉर्म हो जाए। ठीक, अब आगे चलिए चलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चल रहा है, इतना याद रखिएगा। उसमें अब तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, इंटरागेटिव सेंटेंस। इंटरागेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, यानी ऐसे प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक, चलिए इसका पहला रूल देखते हैं हम। पहला रूल है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। यानी वाक्य की शुरुआत क्या से शुरू, यानी से मतलब बोल दे क्या वह बाजार जाता है, तो क्या मतलब जो क्या से शुरू हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार उसके सहायक क्रिया लगाते हैं। ठीक, चलिए दूसरा इसमें रूल है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लगाते हैं। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द वही क्या कब कैसे, अगर ये बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, उसके बाद जो है सहायक क्रिया सब्जेक्ट वही वगैरह सब लिखते हैं। ठीक, नहीं समझ में आया तो चलिए फार्मूला से देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए फार्मूला में पहले डू या डज लगाएंगे, ठीक, उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। चलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे, अदर वर्ड। ठीक, तो चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए और दूसरा इसमें जो फार्मूला होता है, दूसरे फार्मूला में हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डज या डू नॉट, डू या डज लगेंगे, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब अन्य वर्ड जो शेष बचेगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है, क्या मोहन विद्यालय जाता है। देखिए हमने कहा था पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, देखिए क्या मोहन, मोहन जो है एक वचन है या बहुवचन। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया ही इट नेम, ही इट नेम, ये जहाँ पर आता है वह जो है एक वचन होता है। ठीक, ही इट नेम जहाँ पर आ जाए आप समझ जाना वह क्या है, एक वचन है, बाकी जो कुछ भी आए वहाँ पर बहुवचन होता है। ठीक, तो देखिए मोहन एक वचन है इसलिए यहाँ पर हमने डज लगा दिया, उसके बाद मोहन लगा दिया, फिर जाता है, जाता का गो हो जाएगा। देखिए स्कूल, होम, हाउस ये सब के लिए टू लगता है। ठीक, टू उसके बाद स्कूल। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो तीनों पार्ट होते हैं, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, तीनों हमने समाप्त कर लिया है। तो देखिए उसके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल है ये सब आप देख सकते, इतना एग्जाम्पल हमने करवा दिया है फिलहाल, इसमें तो प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें रूल एक बना लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, जैसे कितना का हाउ मच होता है, कितने का हाउ मेनी होता है, कौन सा का बीच होता है, तो इसके साथ उससे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। ठीक, नाउन भी लगाते हैं, नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल समझे, जैसे वह कौन सी पुस्तक चाहते हैं। देखिए कौन सी के लिए क्या लगेगा, विच लगता है। देखिए
विच लगा दिए, उसके बाद वही नाउन नाउन मतलब यहाँ पर डू लगा दिए, उसके बाद क्या लिखना है, पुस्तक यानी बुक हो जाएगा। वह कौन सी, यू वांट, ठीक, वांट मतलब होता है चाहना। तो आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।